अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा सुनेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी सुराका बिन मालिक बिन जाशम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से गए। कत्ल करने की बजाय आपके पास हर किस्म का राज फाश कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सुराका बिन मालिक बिन जाशम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हमारे पास कुरैश के कासद आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उस अमर का ऐलान कर रहे थे कि जो शख्स उन्हें कत्ल कर देगा या जिंदा गिरफ्तार करके लाए तो हर एक के बदले 100 ऊँट उसे बतौर इनाम दिए जाएंगे। चुनांचे मैं उस वक़्त अपनी कौम बनु मुदलिज की मजलिस में बैठा हुआ था कि उनमें से एक आदमी आया और हमारे पास खड़ा हो गया जबकि हम बैठे हुए थे। उसने कहा, है सुराका, मैंने अभी साहल पर चंद लोग देखे हैं और मैं उन्हें मोहम्मद और उनके साथी ख्याल करता हूँ। सुराका कहते हैं, मैं समझ गया कि ये वही हैं, मगर मैंने ऐसे ही उससे कह दिया कि वो नहीं होंगे बल्कि वो तो फलां 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 को तूने देखा होगा जो हमारे सामने से गए हैं, जो अपना गुमशुदा कोई जानवर तलाश कर रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर तक उसी मजलिस में ठहरा रहा, फिर खड़ा हुआ और अपने घर जाकर अपनी खादमा से कहा कि वो मेरा घोड़ा लेकर बाहर जाए और उसको टेले के पीछे लेकर खड़ी रहे। फिर मैंने अपना नेज़ा संभाला और मकान की पिछली जानब से निकला। नेज़े की नोक से ज़मीन पर ख़त लगा रहा था और उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया हुआ था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास आया और उस पर सवार हो गया, फिर उसे हवा की तरह सर पर दौड़ाया ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। मुझे जल्दी पहुंचाए, लेकिन जब मैं उनके करीब हो गया तो मेरे घोड़े ने ऐसी ठोकर खाई कि मैं घोड़े से गिर गया। मैं खड़ा हुआ और तरकुश की तरफ हाथ बढ़ाया और उसमें से तीर निकालकर फाल ली कि मैं उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकूंगा या नहीं। तो वो बात सामने आ गई जो मुझे नागवार थी, मगर मैं फिर भी अपने घोड़े पर सवार हो गया और तीरों की फाल को तस्लीम ना किया। मेरा घोड़ा मुझे लेकर फिर इतना करीब पहुंच गया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राअत सुनी। आप किसी तरफ मतवज्जो ना होते थे जबकि हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर उधर बहुत देख रहे थे। इतने में मेरे घोड़े के अगले दोनों पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए और ख़ुद मैं भी उसके ऊपर से गिर पड़ा। फिर मैंने घोड़े को डांटा तो बड़ी मुश्किल से उसके पाँव निकले, मगर वो सीधा हुआ तो उसके अगले दोनों पाँव से धुएं की तरह गुबार नमूदार हुआ जो आसमान तक फैल गया। मैंने फिर तीरों से फाल ली तो वही निकला जिसे मैं बुरा जानता था। आखिर मैंने उन्हें अमान के साथ आवाज़ दी तो वो ठहर गए। फिर मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया और जब मुझे उन तक पहुंचने में रुकावटें पेश आईं तो मेरे दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर बोलबाला होगा। चुनांचे मैंने आपको बताया कि आपकी कौम ने आपके मुतल्लिक़ 100 ऊँट मुकर्रर कर रखे हैं। फिर मैंने वो बातें बयान की जो वो लोग आपके साथ करना चाहते थे। उसके बाद मैंने उन्हें ज़्यादा राह और कुछ सामान पेश किया, लेकिन उन्होंने ना तो मेरे माल में कमी की और ना कुछ मांगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि हमारा हाल लोगों से पोशीदा रखें। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे लिए एक तहरीर अमन लिख दें। आपने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया जिसने मुझे चमड़े के एक टुकड़े पर सनद अमान लिख दी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हो गए। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि इस दौरान मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सौदागर मुसलमानों की एक जमात से हुई जो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की ज़ेरे क़ियादत मुल्के शाम से आ रही थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बकर सिद्दीक़ को सफ़ेद पोशाक पहनाई। इधर मुसलमान अहले मदीना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खबर पहुंची तो वो लोग मुकामे हिरा तक हर रोज़ सुबह आपके इस्तकबाल के लिए आते और आपका इंतज़ार करते। फिर दोपहर की गर्मी उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती। चुनांचे वो एक रोज़ हस्बे मामूल बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते थक गए और इंतज़ार के बाद वापस आ गए और अपने घरों में बैठे थे कि एक यहूदी किसी काम की खातिर अपने किलों में से किसी किले पर चढ़ा तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को सफ़ेद लिबास में मलबूस देखा। जिस कदर आप नज़दीक हो रहे थे इतना ही दूर थे कि शराब कम होता जाता था। तब यहूदी से ना रहा गया, वो फौरन बावाज़ बुलंद पुकार उठा, ए जमात अरब, ये है तुम्हारा बुलंद मर्तबा मुअज़्ज़ज़ सरदार जिसका तुम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान हथियार लेकर आपके इस्तकबाल के लिए दौड़े। चुनांचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकामे हिरा के पीछे मिले, उन्हें साथ लिए दाएं मुड़े। फिर उन्होंने बनु अमर बिन औफ के यहाँ पड़ाव किया। ये वाक़या माह रबीउल अव्वल सोमवार के दिन का है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर लोगों से मिलने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। यहाँ तक कि वो अंसारी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करते। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर आप पर अपनी चादर का साया किया तो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु अमर बिन औफ के यहाँ तकरीबन 10 रातें क़याम पजीर रहे। आपने वहीं उस मस्जिद की बुनियाद रखी जिसकी जिसकी बुनियाद तकवा पर है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। उसके बाद आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और लोग भी आपके साथ चढ़ रहे। आपकी ऊँटनी मदीना तय्यबा में मस्जिद नबवी के पास जाकर बैठ गई। इसमें उस वक़्त कुछ मुसलमान नमाज पढ़ते थे और वो सहल बिन सुहैल 2 यतीम बच्चों की खजूरों का खलियान था जो असद बिन ज़रारा की कफ़ालत में थे। जब आपकी ऊँटनी बैठ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा इंशाअल्लाह यही मुकाम होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों को बुलाया और उनसे खलियान की कीमत मालूम की ताकि उसे मस्जिद बना सकें। उन दोनों ने कहा, हम इसकी कीमत नहीं लेंगे बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये ज़मीन आपको हिबा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा मंजूर ना फरमाया बल्कि कीमत देकर उनसे वो जगह ख़रीद ली और वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी और उस मस्जिद की तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के साथ ईंटें उठाते और फरमाते, बोझ उठाना कोई खैबर का बोझ उठाना नहीं, ए हमारे रब, ये तो बाइसे सवाब और पाकीज़ा काम है। ए अल्लाह, सवाब तो आखरत ही का सवाब है। ए अल्लाह, तू अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। रावी कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान का शेर पढ़ा जिसके नाम का मुझे इल्म नहीं। ने शहाब ने कहा, अहादीस में हमें मालूम नहीं हो सका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बैत के अलावा किसी का पूरा शेर पढ़ा हो। ये वाक़या सही बुखारी में मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।